नमस्कार बच्चों, कैसे हो? पिछले लगभग 6 महीने से एक ही प्रश्न था, सीईटी कब होगी, सीईटी कब होगी। ये लो जी, अब सीईटी होगी। दूसरी बात, अभी कुछ वायरल हुए थे, आपको पता है, पोस्ट की जिंदगी की सारी गलतियां एक तरफ और सीईटी को सीरियस न लेना एक तरफ। बात है, सीईटी को आपको सीरियस लेना ही होगा। सीईटी को सीरियस बच्चा किस वजह से नहीं ले पाता, आपको पता है क्या? कि सब कुछ सबको नहीं आ सकता, जैसे मुझे भी नहीं आता है। इंग्लिश के मामले में बहुत गरीबी है, मैथ के मामले में गरीबी है। तो अब क्या, जैसे ही सीईटी में मुझे मैथ दिखता है, मैं साइड में हट जाता हूँ कि यार छोड़ो यार, रहने दो। लेकिन आपको सब कुछ पढ़ना होगा, पारंगत सब में होना होगा, थोड़ा 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 करके। ये नहीं कि आप मास्टर बनाना है आपको, कि मैथ आपको अच्छी आनी चाहिए। यानी आपको सारे सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ेंगे। इंग्लिश भी आपको पढ़नी पड़ेगी, हिंदी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, आपको रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी, मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान जीके भी पढ़ना पड़ेगा, इंडिया जीके भी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, करंट भी पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा। यानी सबको सीरियस लेना पड़ेगा। अब आपको सीईटी में जब बंदा समय दे रहा है, आप देखो पशु परिचर को, उन्हें पता है डॉक्टर बनना है, धीरे धीरे तारीख बढ़ा रहे, अब कर दिया दिसंबर में जाके। तो एक तो आपके लिए अच्छी बात है, हम वैसे तैयारी कर ही रहे थे, साथ साथ में वीडियो डाल ही रहे थे पशु परिचर के। अब पशु परिचर आपका दिसंबर में कर दिया गया। अब बात रही सीईटी की। सीईटी में भी आपको अच्छा भला समय दिया गया है, देखिएगा। सीनियर सेकेंडरी स्तर यानी 12वीं वाली तो है अक्टूबर के अंदर, और ग्रेजुएशन लेवल है सितंबर, यानी 5 से 6 माह दे दिया। और ये मुझे पता है कि सारे सब्जेक्ट किसी के कमजोर नहीं है। किसी को मैथ अच्छी आ रही है, किसी को इंग्लिश अच्छी आ रही है, किसी को हिंदी अच्छी आ रही है, जीके सबका एक जैसा ही है। आप अच्छे अध्यापक से पढ़ लेते हो तो आपका 6 महीने में तो पारंगत हो जाते हो पूरे। तो फिर, तो पहली बात तो ये कि 6 महीने में आप बांटो कि आपको क्या नहीं आता है, उसे आप सीरियस लो। 6 महीने में उससे सबसे ज्यादा समय दोगे आप। मैथ नहीं आ रही, मैथ को समय दो। रीजनिंग नहीं आ रही, रीजनिंग को समय दो। इंग्लिश नहीं आ रही, देना पड़ेगा भैया। पहले तो एक उम्मीद थी कि चलो राजस्थान पुलिस जो आरएसी है उसमें सीईटी नहीं हुई, तो भैया वो भी सीईटी के अंदर ही जाएगी। थर्ड ग्रेड की कोई भर्ती बगैर सीईटी नहीं। आंगनबाड़ी की है तो भाई ना तो थे महिला, नहीं है बंग कोई काम की बात कौन, 10 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तो बताओ क्या करोगे। अब आगामी सीरियस लेना पड़ेगा। सीरियस की इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्यों बोल रहा हूं? सिर्फ सीईटी की आप एक बार पढ़ लो, ऑफलाइन पढ़ लो, ऑनलाइन पढ़ लो, वो आपकी मर्जी। इसके बाद आप चाहे आरएस प्री, मैन को नहीं, आरएस प्री का दे देना, एसआई का दे देना, आप राजस्थान का और भारत का कोई एग्जाम दे देना, क्योंकि इससे बाहर कुछ है नहीं। अब बताओ क्या बचा? क्या कोई भाषा बची नहीं? संस्कृत बची है, वो टीचर भर्ती में आती है। अब ये तो है नहीं कि कोई आगे कोई एक भर्ती आएगी, मान लो एएसआई आई, तो ये तो है नहीं कि उसमें हिब्रू जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो यही भी, इंग्लिश जोड़ेंगे, हिंदी जोड़ेंगे, जीके जोड़ेंगे, यही जोड़ना है। एक बार सीटी को सीरियस ले लो, मात्र 5 महीने सीरियस ले लो, जिंदगी के कष्ट आपके सारे कट जाएंगे, सारी चीजें इसी में हो जाएगी। ईमानदारी से आप 5 से 6 महीने ऑफलाइन दे दो या ऑनलाइन दे दो, वो आपकी मर्जी। अगर किसी को मान लो अच्छे सब कुछ आ रहा है, मैथ मैथ कम है, तो वो मैथ को थोड़ा अच्छा समय दे दो, बाकी आप बराबर में पढ़ते रहो। इंग्लिश तो लगभग राजस्थान वालों की कमजोर है, तो या तो इंग्लिश को समय दो थोड़ा ज्यादा, बाकी को कम दे दो। तो सीटी के लिए अब बात ये कि सर 12वीं, क्योंकि आपको ये सीटी सीरीज क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये कंफर्म है कि ये सीटी का समय बढ़ाया जाएगा, 2 से 4 साल की कर दी जाएगी। इस बार पास करो 2 साल तक, पहले हर साल थी, अब की बार इसने क्या किया है, हर साल वाला पैटर्न हटा दिया है। हटाया तो नहीं है, बात चल रही है कि हम हटाएंगे हर साल वाला पैटर्न, 2 साल या 3, क्योंकि हर साल ये भी नहीं करवा पाती, विभाग ही नहीं करवाता, समस्या ये है। एक बार अच्छे से पढ़ लो। अगर आप चाहते हो कि सर हम आपके पास ऑफलाइन आके पढ़ना चाह रहे हैं, स्वागत है आपका। 5 महीने का पूरे राजस्थान में सबसे सस्ता रूम, हमारी ऐसी टीम, क्योंकि ऑफलाइन जो टीचर टीम सक्सेस है, वो ऑनलाइन तो बेहतरीन है ही, क्योंकि ऑफलाइन में हर टीचर सक्सेस नहीं हो पाता है। ऑनलाइन एक अलग चीज है, कैमरे को समझाना है, एक बच्चों को समझाना है, दोनों चीजें बहुत अलग अलग होती है। कांच के सामने बोला और 10 लोगों के सामने बोला, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो ऑफलाइन बेहतरीन टीम, और इसमें सारा ही जीके का रोल है 50%, यानी 40 से 50% जीके ही है। और वैसे भी हमने राजस्थान का भूगोल करा रखा है, इंडिया का भूगोल और भी करवा रही, हिस्ट्री राजस्थान की करा रखी, इंडिया की करा रखी, राजनीति पूरी करवा रखी है, और इस बैच में भी हम यही लेंगे, ये सब्जेक्ट हम कराएंगे। बेहतरीन एक टीम है, हर सब्जेक्ट के 2-2 अध्यापक है हमारे पास, उस्ताई टीम। सबसे अच्छा फायदा, आप यहाँ आओगे, आपको 6 महीने तक वही अध्यापक पढ़ाता मिलेगा, आप उससे अटैच हो जाते हो। अब हर चीज आपके समझ में आने लग जाती है, यानी वो नए भी बोले तो भी आप आगे पता लगा लेते हो बंदा बोलना क्या चाह रहा था।
क्योंकि टीम नहीं बदलेगी, स्थायी टीम है, 3 साल से वो पढ़ा रही है, तो बेहतरीन टीम है। तो आप ऑनलाइन आके, ऑनलाइन तो है ही, ऑफलाइन पढ़ना चाहो तो भी आपका सबसे सस्ता पड़ेगा। यानी 6 महीने में आप ये मान लो कि 30,000 रुपये में भी आप आराम से कोचिंग करके बेहतरीन टेस्ट सीरीज, सब टेस्ट वगैरह लेते हैं हम, शनिवार को टेस्ट लेते हैं, जो जितना मैटर हो जाता है। टेस्ट सीरीज अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होती अगर आप ऑफलाइन आते हो। 30,000 में आपका काम बन जाता है यहाँ। तो सीईटी कोई सीरियस लेना, आगे कोई एग्जाम सीरियस लेना, क्योंकि ग्राम सेवक इसी में आएगी, पटवारी इसी में आएगी, तो सीरियस किसी की एग्जाम को नहीं लेना, सिर्फ सीईटी को लेना है। अगर ऐसा ही भी अलग से हुई तो यही रहना है, क्योंकि हिंदी पढ़नी है, जीके है ही, चलो मैथ वो, हाँ मैथ वो है, सारी चीजें इंग्लिश नहीं है बस। आरएस पर ही है, यही चीज है, आरएस का भी यही सिलेबस है सेम जो है, सारी चीजें यही। अंतर क्या है सर 12वीं वाली सीईटी में और ग्रेजुएशन वाली सीईटी में? वैसे तो सारा सिलेबस सेम ही है, लेकिन बस फर्क इतना है कि 12वीं वाले में राजस्थान का पोर्शन ज्यादा है और ग्रेजुएशन वाले में साथ में इंडिया हिस्ट्री जुड़ जाती है। जैसे सिलेबस में आप देखोगे, ये कौन सी है, ये है स्नातक। स्नातक में आप देखोगे ना, तो देखो राजस्थान, भारत का इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति परंपरा, ये सारे टॉपिक करवाए। फिर भारत की भूगोल, फिर राजस्थान का, ये सारा मैं भी करवाता हूं, सारा, कोई चिंता करने की वैसे भी बात नहीं है। तो राजस्थान और भारत दोनों ही है, किसमें, स्नातक में। और इसमें क्या है, इसमें ज्यादा राजस्थान वाला लेवल ज्यादा रहता है आपका। फिर ग्रेजुएशन वाले में विज्ञान प्रौद्योगिकी भी जुड़ जाती है, और 12वीं वाले में वो चीज नहीं थी। बाकी लगभग सेम ही है, 80% सेम है, बस इंडिया जी की अलग से है, विज्ञान प्रौद्योगिकी अलग है। साइंस का भी अच्छा महत्व है, साइंस की बेहतरीन टीम, तो टीम को आपको चिंता करने, आपको शिकायत नहीं मिल सकती कि सर आपके यहाँ टीम में कोई किसी पर, क्यों, क्योंकि स्थायी अगर टीचर पढ़ाए ना लंबे समय तक, तो आप टीचर से बहुत अच्छा आपका जुड़ाव हो जाता है। और 6 महीने का आपको समय दिया गया, 8 से 9 क्लास लाइव आती है, और हमारी ऑफलाइन, आपको पता है यहाँ आने वाले बच्चे का हमारी उम्मीद रहती है जल्दी से जल्दी सिलेबस कराए इसको, इसीलिए हम 8 से 9 घंटे हमारी क्लास सुबह 8 से लेके, ऑफलाइन आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन 7 से 8 घंटे पढ़ना बच्चों मुश्किल है, मैं भी आपको इसकी इजाजत नहीं देता, क्योंकि 8 घंटे अगर 6 घंटे 6 महीने तक अगर आप मोबाइल देखते हो, तो मैं नहीं चाहता हमारी वजह से आपके माइग्रेन बढ़े, हमारी वजह से आपके चश्मा चढ़े। ऑनलाइन क्या करना है, मान लो कि आपने सीटी का कोर्स लिया, हमारा 12वीं पास का कोर्स ले लिया आपने, रोज हमारी ऑनलाइन क्लास हमारी पूरी आएगी, सारे सब्जेक्ट की मिलाएं तो 8 से 9 क्लास आएगी डेली, लेकिन आपको 4 घंटे ही अधिकतम लेनी है भाई। सर क्यों, क्या करना है, मान लो आपकी मैथ अच्छी है तो प्लीज आप मैथ अभी मत ले, आप ऑनलाइन क्लास आएगी वो मैथ की, मतलब टाइम टेबल मिलेगा आपको। आपकी हिंदी कमजोर है तो सिर्फ हिंदी की लो, और आपकी भूगोल कमजोर है, राजस्थान की भूगोल लो। जो जो सब्जेक्ट कमजोर है वो 50% ही ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन देख पाना 8 घंटे तक 6 महीने मुश्किल है। जोश आएगा कि 8 घंटे देखूंगा, रोज लाइव लूंगा, ऐसे करके जोश 3 दिन में उतर जाएगा। जोश बरकरार रहे, हाँ फिर आपको मैथ है, फिर 4 महीने आपने पढ़ी, लगभग 4 महीने पढ़ लिया आपने इसको, तो इसके बाद में जो बचा है कि चलो मैंने वो 4 घंटे की क्लास नहीं ली है तो अब मैं वो ले लेता हूं, क्लास डेली आएगी, लेकिन 8 घंटे मोबाइल देखना सही नहीं है, आपके लिए भी सही नहीं, इसलिए तो ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो, कोर्स में वही रहनी है, फीस कोई ज्यादा है नहीं, आपको पता है हमारी फीस ये है, देखो 1299, 1299, जो मत जचे वो ले लो। मैं तो ये कहूंगा ग्रेजुएशन वाला ले लो अगर आप 12वीं पास हो तो, क्योंकि ये सारा मैटर इसमें आ जाएगा, एक्स्ट्रा और मिल जाएगा, इंडिया ज्योग्राफी मिल जाएगी, इंडिया हिस्ट्री मिल जाएगी, विज्ञान प्रौद्योगिकी मिल जाएगी, एक्स्ट्रा चीजें और मिल जाएगी आपको ग्रेजुएशन वाले में। तो ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो तो 4 घंटे आपके लिए पर्याप्त है, एनर्जी बनाए रखें, बाकी जो सब्जेक्ट आपको अच्छा आ रहा है उसे एक बार छोड़ दें कि ठीक है यार मेरे को पॉलिटिकल आती है, मैं ऑनलाइन नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि 4 घंटे पर्याप्त होते हैं, ऑनलाइन मोबाइल को इतना ही देखना चाहिए, ज्यादा नुकसानदायक है। ऑफलाइन हम पूरी लगाते हैं, ऑफलाइन में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि एक एक घंटे है तो आपका आराम से रिफ्रेश हो जाते हो बीच बीच में, और आराम से आप 8 से 9, तो आप अगर 5 महीने यहाँ के देते हो तो आपके लिए बेहतरीन होगा। आपको पता है मात्र 2100 रुपये फीस है हमारी ऑफलाइन की, रूम मिल जाएगा 4 से 5, 4,000 रुपये, 4500, 4,000 में हॉस्टल 500, यानी 20,000 में ही आपका काम चल जाएगा। इतनी सस्ती शिक्षा कर दी हमने ताकि आप यहाँ आके 5 महीने पढ़ के चले जाओ। यहाँ आते हो तो बेंच प्रारंभ है, कभी भी आ सकते हो आप, और ऑनलाइन भी बैच शुरू है, और 15% मैटर पहले से हम डाल देते हैं ताकि बच्चा कॉल करके परेशान ना मान की कौन मिल रही, कौन मिल अल्लाह पढ़ ले, और उसके आगे के टॉपिक आपको क्लासें शुरू है, कल से ही शुरू है। इसके अंदर ये स्पेशल ऑफर के तहत है 1299, 5 दिन तक यही चलेगा। इस
तो आप थोड़ा सा सीरियस लें। मैं तो कहता हूं ऑफलाइन आके पीछा छुड़ा लो, 5 महीने पढ़ के चले जाओ, 8-8 घंटे क्लास, आपका काम बन जाएगा। ऑफलाइन के साथ आपको पता है 2100 फीस है, उसमें से हम ये 1299 वाला कोर्स और दे देते हैं, बैग दे देते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत सही रहेगा। आगे पटवारी की तैयारी, ग्राम सेवक की तैयारी के लिए किसी कोचिंग में मत जाना, एक बार अच्छे से पढ़ के चले जाओ आप। बाकी कोई आपकी समस्या हो तो मुझे नीचे कमेंट कर दें, आपका जवाब दे दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।